मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप है। मोदी मेरी गाँव माले में बहुत मोदी दूंगा। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। आत्महत्या कर लेके भाई चोर। किसके लिए? मोदी के लिए, मोदी को देते वो। मेरा बाप मोदी है। शाबाश बेटा। बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी। मोदी राम और अमित शाह। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पे बड़ा हरामी हो बेटा। खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए। यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे। ये वादा करते हैं हम, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे, आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना, उनको कहीं और लीक कर दिया जाएगा। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए, या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है, पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप शाबाश, पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी। जो युद्ध, आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप नहीं बता सकते, क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाहते हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नाम। तुमको क्या पता है? बैठो। महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या?
अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया दे के सिलेंडर को बैठ। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। जब बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होता है, आप उससे कहो तुम और तुम्हारे नेता गद्दार हो, आपने अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ सौदा किया, अपने नेता को बचाने के लिए, केस से बचाने के लिए आपने हिंदुस्तान को बेचा। ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आप सामने जाके बोलो, चुप हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सच्चाई है। पहली बार सुन रहे होंगे कि आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर है। ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये आरबीआई के नोट हैं जो लेकर फुर हो गए। पहली बार देख रहे होंगे आप आरबीआई के खजाने में चोरी। पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई देख नहीं रहा है। ये देखिए, ट्रॉली में रख रख के डब्बे गायब हो गए। सब नोटों से भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए इसके अंदर रखे हुए हैं। बाकी बैंकों में तो आपने सुनी होगी चोरी, लेकिन आरबीआई में बहरहाल। लेकिन देखिए, पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी करने वाले पकड़ भी गए हैं और कैश बरामद हुआ है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है को मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहाँ हो? बड़ा हरामी हो बेटा। सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदू परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। मैडम, आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना, और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है? 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए, मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी, आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके, ठीक है? पिछले 1 साल से मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा लगा के थक गया मुझसे ऑफिस का। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास यही एक साधन था, जो कि बादाम जो मैं मैडम के लिए दिया हूँ, अब ये खाएंगी और खाने के बाद इनको याद आ जाएगा मेरा फाइल। आप जो दिखा रहे हैं ना, कहीं जो मोदी भक्त हो गए ना, जो उनका पापा जी का जो आप दिखा रहे हैं, तो कहीं मोदी भक्त का जो लड़का लोग है उसको बुरा लगेगा। झूठ बोल रहा है कि हमारे पापा जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे बेटा, भोसड़ी वाले बेटा, जो देख रहे हो ना, ये तो भाई मान लीजिए कि आम जनता की पार्टी को दिक्कत है।
मोदी जी, अच्छा, सम्राट चौधरी जी, हम लोग यहाँ आएंगे गिर जाएंगे ना। पुल में दबा के मर जाएंगे तो मोदी जी मेरे अंतिम संस्कार में नहीं ना आएंगे। अब मोदी जी मेरा खर्चा चलाते हैं, कोई नहीं चलाता। भैया मेरा घर जो है ना छपरा जिला हुआ, ठीक है। छपरा जिला, सम्राट चौधरी, गोपालगंज जिला, बेतिया जिला, छपरा जिला मिल गए हैं। हाँ, आपका कौन जिला है? समस्तीपुर जिला। 4 जिला के लोग यहाँ हैं। अब आपको बता दें, ठीक है। सम्राट चौधरी का जो घर है मेरे घर से मात्र 15 किलोमीटर बगल में है। अच्छा। मेरा दरियापुर घर हुआ, जो रेलवे फैक्ट्री कारखाना है वहाँ पे, वहाँ भी वही काम है। वही काम है। हाँ, ये जो रहा गया, ठीक है। वहाँ जो मोदी भक्त लोग है ना, उनका कुछ भी बोल दीजिएगा लाइव आके, लगता है उन लोग का जो लड़का है ना, यही लड़का जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको लग जाएगा बुरा। बिहार के विकास से संतुष्ट है समस्तीपुर जिला वासी। यही कारण है कि नौकरी नहीं ना है, कारण यही है। अच्छा, आपके माथा पर तिलक भी लगा हुआ है, बहुत लोग इसको रिलेट करता है हिंदू मुस्लिम से। आप तो हिंदू देख रहे हैं, टीका लगाए हैं। भैया हिंदू मुस्लिम देखिए, इंसान ही है तो इंसान है ना, इंसान ही चाहिए। हिंदू सवाल सत्ता में बैठे लोगों से होना चाहिए, होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, कार्यशैली से सवाल होना चाहिए। सही की यही कारण है ना कि लोग नौकरी नहीं दे रहा है। पार्टी बदल लिया साला। हाँ, कि भाई बुर्बक आदमी को किसी को बनाइएगा स्वास्थ्य मंत्री, हाँ। खुद का स्वास्थ्य खराब है। अच्छा। किसी को शिक्षा मंत्री बनाइएगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है। खराब है, पूरा खराब है। अच्छा, नीतीश कुमार जी ठीक थे कि नहीं थे? उनका लड़का के प्रति ठीक थे। लड़का की अपेक्षा नीतीश कुमार ठीक बहुत बढ़िया थे, बढ़िया थे। लड़का को बनाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री। उनको क्या पता है कि स्वास्थ्य होता क्या है। समस्तीपुर वहाँ की सांसद है कौन? संभवी चौधरी, वही ना है? अशोक चौधरी की बेटी है, चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है। स्वास्थ्य का मीनिंग पूछ दिया जाए, स्वास्थ्य लिखने के लिए कह दिया जाए तो उनका लड़का ये लिख देता नीतीश कुमार का। आधा मोछ रखे हुए ना, हम कटवा के घूमेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मोछ छिलवा देंगे एकदम आधा छुड़ा देखा, स्वास्थ्य हिंदी में लिख दे। अच्छा, आधा मोछ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अगर हिंदी में स्वास्थ्य लिख देंगे तो आप अपना मोछ छिलवा लीजिएगा। क्या नाम पड़ेगा? चंदन कुमार यादव। कहाँ घर है? छपरा जिला। मोछ छिलवा लीजिएगा। एकदम आधा छिलवा, नहीं लिखा जाएगा। एकदम नहीं लिखा जाएगा।